एवं स निश्चित्य रिपो शरीरम आधावतो निर्विशेष असुरेन्द्रा श्वासानिलांतरहिता सूक्ष्मदेहः तत्प्राणरंध्रेण विविघ्नचेतः. Lord Vamadeva continued, O king of the demons, after Lord Vishnu made his decision, he entered the body of his enemy Hiranyakashipu, who was running after him with a great force. In a subtle body, inconceived Hiranyakashipu, Lord Vishnu was in great anxiety. Entered Hiranyakashipu's nostril along with his breath. Vivigna Chetaha. So let us today meditate on this word, Vivigna Chetaha. I was seeing when Prabhupada uses this word, and I got first 5 references I'll just discuss. Not all, the first 5. This is very interesting places where Prabhupada takes it up. Okay? So when does Prabhupada say is very anxious? Okay, you all can see? Yes. So let us see, very anxious. Prabhupada said, why somebody is very anxious? Is it readable? It's a materialist man are very anxious to have some mystic power as a result of controlling process, but the real purpose of yogic regulation to eradicate the accumulation of dirty things like lust, anger, avarice and all mental contaminations. So everybody actually in life, we are very anxious. Bhukti, mukti, siddhi, kami, sakale, ashanta, Krishna bhakta, nishkama, Kevala Shanta is the famous verse. Bhukti, Mukti, Siddhi, Kami, Sakale, Ashanta, Krishna Bhakta, Nishkama, Kevala Shanta. Only the devotee of Krishna, is peaceful. Peace only belongs to the devotee of Krishna. But when we have some material desires, we cannot be peaceful. So mostly people are furthering their material desires. Bhukti, Mukti, Siddhi. They are furthering that. They want to advance their material desires. They can never be peaceful. Okay? So this is actually the statement of the scripture. Bhukti, Mukti, Siddhi, Kami. So yogis who are always in meditation on their material desires of achieving something, they can never be peaceful. And rather Prabhupada says something very interesting we read. What is that? A real purpose of yoga is to remove from the heart kama krodha lobha. अभी हम लोग भक्ति कर रहे हैं, क्या लक्ष्य से कर रहे हैं, है ना? किस लक्ष्य से कर रहे हैं? हम कभी कभी भूल जाते हैं क्या लक्ष्य है. We forget, अपना लक्ष्य भूल जाते हैं. ठीक है, भक्ति कर रहे हैं लेकिन हम अपना लक्ष्य भूल जाते हैं. हिंदी में आ रहा है? लक्ष्य भूल जाते हैं. क्या लक्ष्य है हमको याद नहीं रहता. कह रहे हमारा लक्ष्य क्या है भक्ति करने में? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य. लेकिन भक्ति करते करते कुछ और चीज लक्ष्य बन जाता है. ठीक है ना? कुछ और लक्ष्य बन जाता है और असली लक्ष्य भूल जाते हैं.
मेरे को याद है जब मैं मंदिर ज्वाइन किया था, सो देयर वाज वन डिवोटी एंड वो मेरे साथ ही ज्वाइन किया था. आपको हिंदी समझ आता है? तो एक भक्त मेरे साथ ही ज्वाइन किया था. तो उसको मतलब बहुत प्रेसिडेंट ही बहुत फैसिलिटी देते थे. जब भी सर्विस आई, तू लीड करेगा, तू लीड करेगा. और मेरे को बड़ा गुस्सा आता था, यार ये हद होगी, मेरे को नहीं बोला तो उसी को बुलाता है. तो देन व्हाट हैपेंड, आई वेंट टू द प्रेसिडेंट वन डे. मेरे को तो बड़ी ईर्ष्या हो रही है. तो बोले, सी तुम भूल गए तुम किस लिए आए थे इधर. इधर तुम अपने दिल से काम क्रोध मोह मुक्त करने आए थे. ये तो जो चूहों की रेस है ना, द रैट रेस, हाँ, ये दुनिया में, इन दिस वर्ल्ड एवरीबडी इज रनिंग अ रैट रेस. करेक्ट? सब लोग एक दुनिया में रैट रेस भाग रहे हैं. उस चूहों की रेस में वी हैव कम टू इस्कॉन नॉट टू कंटिन्यू द सेम थिंग. यहाँ कुछ और चीज़ के लिए आए, लेकिन वो हैं तो चूहे ही, तो वो बदलते तो है नहीं, तो वो थोड़ा चूहापन रहेगा ही. तो अगर आप ये भूल गए कि आप यहाँ किस चीज़ के लिए आए हैं, तो आप फिर वही काम शुरू कर. देखो उसके पास ये है, मेरे पास नहीं है, उसके पास ये मोबाइल है, मेरे पास नहीं है. सबसे इंपॉर्टेंट है मोबाइल. कहीं भी जाओ सबसे पहले मोबाइल से उसका स्टेटस पता चलता. ओ, पहले कार से पता चलता था, उसके पहले घर से पता चलता था. अब घर कोई जाता है नहीं, ठीक है, कार से या मोबाइल से लो, उसका स्टेटस पता चलता है. लोगों को आज अच्छा घर भी नहीं चाहिए, बिकॉज घर में कोई किसी को बुलाता ही नहीं है. लोग तो होटल में पार्टी देते हैं, है ना, तो उसमें सबकी कार दिखती है. ओह क्या कार है उसके पास, और उसके भी इम्पोर्टेंट कौन सा मोबाइल है. तो ये चीज़ें हमारा अगर लक्ष्य बन गए, हम उसको बोलते हैं योग भ्रष्ट. तो प्रॉपर जी बोलते हैं जो कर्मी लोग हैं वो इन चीज़ों के लिए बहुत चिंतित रहते हैं. ठीक है ना, इन चीज़ों के लिए वो बहुत कर्मी लोग बेमतलब की चीज़ों के लिए बहुत व्याकुल रहते हैं. ठीक है, ऐसी चीज़ों के लिए व्याकुल होना अच्छा नहीं है. ठीक है, सो दैट इज द फर्स्ट थिंग. तो लेट अस मेडिटेट ऑन दिस. दैट्स एनफ. हरे कृष्णा. The second thing, well, Prabhupada says we are very anxious. बहुत अच्छा है. The pseudo devotees is very anxious to see the Lord according to his, not making any serious effort to hear Srimad Bhagavatam regularly and without detachment of material benefit. That is not the way recommended by an authority like Maharaj Parikshit, who heard and benefited by hearing Srimad Bhagavatam. So Prabhupada जी बोलते हैं कि people, बहुत लोगों को आध्यात्मिक प्रगति चाहिए, लेकिन दो चीज़ नहीं करते. रेगुलरली भागवत का श्रवण नहीं करते, और दूसरा भौतिक लोक से वैराग्य नहीं करते. अगर आप भौतिक लोक के, ये भौतिक लोक में द्वंद्व चल रहा है, हर चीज़ में द्वंद्व. जब आप इस द्वंद्व से मुक्त नहीं होगे, आपका मन शांत नहीं हो सकता. करेक्ट? क्या द्वंद्व है? इंद्रिय भोग की वस्तु के लिए द्वंद्व होता है. बहुत गर्मी है, ठंड लग रही है, दिस इज द्वंद्व. इट इज हॉट, इट इज कोल्ड, दिस इज द्वंद्व. Good, bad, good, bad. Unless you are free from the good and bad of this world, you cannot advance in spiritual life at all. है ना? ये पॉलिटिकल पार्टी जीतेगी, इलेक्शन में ये जीतेगी, अगर उधर तुम्हारा मन फंस गया, तुम जप नहीं कर पाओगे. फिर कल देखोगे, अरे आप जैसे साइड ले लिया किसी पार्टी का, आप जप कर पाओगे तर, यार देखो यार क्या हुआ, हाँ उसका बदनाम हुआ नहीं, हाँ खुश. फिर 2 पोस्ट शेयर करोगे, देखो वो बेवकूफ़ है. तुम किस द्वंद्व में फंस गए? वो भी दारू पीता है, मीट खाता है, बेवकूफ़ है, नास्तिक है. ये दुनिया में द्वंद्व नहीं, खाली कृष्ण की पार्टी को लेना, अगर कृष्ण है तो. नहीं तो हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है. नहीं, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए. खाली शुद्ध भक्त को हम लोग पार्टी ले सकते हैं, अदरवाइज 1% भी नीचे कोई शुद्ध भक्त से है, हम उसके पीछे नहीं है. बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करने का. नहीं सपोर्ट करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं करेंगे. हमको कोई इंटरेस्ट नहीं उस पर, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए. जो भी आदमी शुद्ध भक्ति के मार्ग में नहीं है, हमको उस पर इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है ना? द्वंद्व नहीं करने का. ठीक है ना? अपना मन को शांत रखने का, खुश रखने का. भक्त के मन में द्वंद्व होता ही नहीं है. ना उसको कोई चीज़ प्रिय होती है, ना उसको कोई चीज़ से द्वेष होता है. करेक्ट? उसको खाली इस दुनिया में ना किसी चीज़ प्रिय, उसको खाली भगवान से आ सकती है, बस बस. ठीक है? तो ये बहुत चीज़ें, डिटैचमेंट होना चाहिए दुनिया से. ठीक है? डिटैचमेंट मतलब मान अपमान से डिटैचमेंट. डिटैचमेंट मतलब आज खाना बहुत अच्छा था, आज खाना अच्छा नहीं था. नहीं, है ना?
टुडे फूड इज गुड, टोटली इंडिफरेंट, कुछ और चीज में हमारा मन लगा हुआ है। ऐसा रहना चाहिए। एंड देन सीरियस एफर्ट टू हियर श्रीमद् भागवतम। साधना नहीं करेंगे मेरा प्रगति होगा, कोई प्रगति नहीं होगा तेरा, तो वहीं का वहीं रह जाएगा। करेक्ट। साधना ध्यान से करने का और दुनिया से वैराग्य रखने का। प्रभुपाद जी बोलते हैं दो चीज, एक साइड कृष्ण का नाम जप करने का, दूसरी साइड ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। लिखते ना, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा मतलब हमेशा कृष्ण का नाम जप करने का, भागवत पढ़ने का, ये हमारा ऑलवेज पॉजिटिव हो गया। एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा नेगेटिव, इंद्रिय भोग की वस्तु से थोड़ा दूर रहने का। करेंगे ये दो चीज करेंगे तो हमारा प्रगति होगा। क्या होता है कभी कभी लोग एक चीज करते हैं दूसरा नहीं करते। हरिनाम बहुत अच्छा करते हैं, जाप अच्छा करते हैं, शास्त्री पढ़ते हैं, लेकिन फिर भौतिक चीज़ों, भौतिक न्यूज़, भौतिक वीडियोस, भौतिक संसार से दूर नहीं रहते। भौतिक संसार में भी एक पैर रखते हैं, इधर भी एक पैर, तो कोई फायदा नहीं होगा, प्रगति नहीं हो पाएगा। जब जो भी जब करेंगे वो अग्नि जलाना, उसके ऊपर 2 बाल्टी पानी डाल दिए, कुछ फायदा नहीं होगा। करेक्ट। तो एक साइड हम भगवान का नाम जप करेंगे, दूसरी साइड वी विल कीप अवे। ठीक है। द सेकेंड थिंग इज दैट Prabhupada is saying, without following all this thing, people want to see God according to their whims. नहीं, कभी भगवान का दर्शन नहीं होगा अगर ये दो चीज़ नहीं करोगे, साधना नहीं करोगे और भौतिक वस्तुओं, भौतिक कथा, श्री श्री राधा गोविंद की से दूर नहीं रहोगे, आपका आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकता। थर्ड थिंग, the king, that is Parikshit Maharaj, asked Shukadeva Goswami, when and where did the meeting and discussion take place between Saint Vidura and His Grace Maitreya Muni? Kindly oblige my lord and describe this to me. Exactly as Shaunaka Rishi inquired on Suta Goswami, the Suta Goswami replied. So Srila Shukadeva Goswami replied to King Parikshit's inquiry. The king was very anxious to understand the meaningful discussion that take place between the two great souls. Prabhupada said very anxious. इस चीज के लिए एंशियस है, या मेरे को पता करना है विदुर मैत्रेय में क्या डिस्कशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। दैट वाज सच अ इंपॉर्टेंट डिस्कशन बिटवीन मैत्रेय एंड विदुरा, आई वांट टू नो दैट डिस्कशन। दैट इज वेयर एंशियसनेस शुड बी देयर, है ना यार। एक दिन पढ़ना है, बैठ कर ध्यान से पढ़ना, दिस इज वंडरफुल, उधर एंशियस होना चाहिए। ठीक है। Then Prabhupada said, some are trying to reach the moon, other planet by mechanical arrangement. For they are very anxious to get into such planet without doing good work. अरे वैकुंठ धाम तो छोड़ दो, you cannot go to Vaikuntha without good work, Krishna consciousness without good work तुम स्वर्ग भी नहीं जा सकते। ऐसा नहीं है स्वर्ग ऐसे ही चले जाएंगे। आजकल जैसे साइंटिस्ट लोग ट्राई करते हैं एक प्लेन बना के चले, नहीं जा पाओगे कोई आने नहीं देगा तेरे को, है ना। सो पीपल आर वेरी, हिरण्यकश्यप ने भी ट्राई किया था, रावण ने भी ट्राई किया था, चले जाएंगे स्वर्ग, बिना उसके नहीं हो सकता, भाई कोई परमिशन नहीं, है ना। नहीं तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोग हैं चलो बिना कुछ अच्छे, चलो एंशियस हो बहुत चीज़ों के लिए, बट ऐसा थोड़ी मिल जाएगा। फर्स्ट डिजर्व देन डिज़ायर। प्रभुपाद जी बोलते थे फर्स्ट यू शुड बी क्वालिफाइड देन यू गेट समथिंग। ओके, नाउ दिस इज वेरी Bhishma's prayer, beautiful prayers of Bhishma. Thus he did not mind wherever he might go. A pure devotee never very anxious to go back to the kingdom of God. He entirely depends on the goodwill of the Lord. He is equally satisfied even if the Lord desires him to go to hell. The only desire a pure devotee entertains is that he may always be in rapt attention with thinking of the lotus feet of the Lord regardless. Bhishma Deva wanted this much only, that his mind be absorbed in thinking of the Lord and he pass away thus. That is the highest ambition of a pure devotee. What is the ambition of a pure devotee? कि प्रभुपाद जी बोल रहे हैं जो शुद्ध भक्त होता है उसको तो वैकुंठ धाम जाने की भी कोई इच्छा नहीं रहती। उसको ये इच्छा होती है कि उसका मन भगवान के स्मरण में रहे और इसी स्मरण में वो शरीर छोड़ दे। करेक्ट। प्रभुपाद शुद्ध भक्त का यही सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। वो नहीं चाह रहा भगवान को आपके चरण आप वैकुंठ धाम ले आओ, नहीं, मैं आपका स्मरण में रहूं और स्मरण में ही शरीर छोड़ दूं, बस। प्रभु जी दिस इज द हाईएस्ट एम्बिशन। कितना सुंदर तात्पर्य है ना। करेक्ट, ब्यूटीफुल। व्हाट इज द एम्बिशन ऑफ शुद्ध भक्त का? क्या एम्बिशन है कि कृष्ण का स्मरण रहे और मृत्यु के टाइम में भी कृष्ण के स्मरण में शरीर छोड़ते हैं, बस, उसको और कुछ नहीं चाहिए।
तो ये हमको चाहिए क्या? ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण, ऑलवेज कृष्ण का स्मरण रहे, दैट इज परफेक्शन ऑफ लाइफ. प्रभुदेव भीष्म वांटेड ओनली दिस मच ओनली, उसको और कुछ नहीं चाहिए. वो प्रेम में नहीं पूछा मैं वैकुंठ धाम आ जाऊँ, कभी नहीं पूछा, मैं आपका स्मरण में रहूँ, दैट्स इट. नाउ इवन मोर इंटेंस, even more beautiful, very anxious. I took only first 5, there were hundreds, time nahi tha. There were hundreds of ladies in the palace of Hastinapur. All of them were very affectionate to Krishna. All of them were relatives also. When they saw that Krishna was going away from the palace of his native place, they were very anxious for him. And as usual, tears began to roll down their cheeks. ठीक है, दिस इज व्हेन कृष्ण जी युधिष्ठिर महाराज को पावर में बैठा के ही इज गोइंग टू कुरुक्षेत्र. उस समय क्या होता है? all the ladies get on the top of the palace because Vedic culture men and women are always separated. करेक्ट? फ्री मिक्सिंग नहीं है आजकल की तरह, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये वैदिक कल्चर में नहीं, ये शब्द ही नहीं है गर्लफ्रेंड. तो क्या हुआ, वो टॉप में चले गए बिल्डिंग के टॉप पर, और वहाँ से कृष्ण को देख रहे थे. ठीक है, लेकिन कृष्ण इज नोटिसिंग देयर प्रेयर्स एंड दे आर वेरी एंग्शियस. कृष्ण को का बहुत लोगों ने कृष्ण को देखा भी नहीं था, पर्सनली बात नहीं किया था. जितनी ये लेडीज थी हस्तिनापुर में, उनके तो ज़्यादातर के तो हस्बैंड मर गए थे युद्ध में, सभी के हस्बैंड मर गए थे. करेक्ट, सब विधवा हो गई थी सब लेडीज. तो देन दे आर ऑन द टॉप ऑफ द पैलेस, देख रहे हैं. कृष्ण को मिले भी नहीं है बहुत सब कभी कभी, लेकिन इतना प्रेम है कृष्ण के बारे में, विवरण सुन के इतना प्रेम है. देखिए ऐसे लक्षण, वेरी एंग्शियस, कृष्ण के बारे में शुभ चिंतन किया, अच्छा सोच रहे हैं उसके लिए, वेरी एंग्शियस, कृष्ण जी जा रहे हैं अभी. एंड naturally they started crying. So Prabhupada said, this is a very advanced devotee. We can't even imagine this kind of symptoms. हमारे लिए तो बस this is story. ठीक है? So, but if we chant Krishna consciousness, if we take Krishna consciousness, heart becomes so pure. We can actually feel for the Lord. Now coming back to the shloka, श्लोक में वापस आते हैं. So the point here was in the shloka was somebody was anxious. Who? Ashidhara, can you connect the power? It's here only. It's here. So it says something very interesting. It says the Lord Vishnu was not afraid of Hiranyakashipu, rather because of compassion, Lord Vishnu was in anxiety about how to act for his welfare. Vivigna chetaha, very anxious. ठीक है? So कृष्ण को ऐसा नहीं है डर था, ऐसा है कि कृष्ण was in great anxiety. Looks so beautiful. He's in great. I was reading few days ago, Bhagavatam 3rd canto. It says when Duryodhana lie down on the ground, जब दुर्योधन लेट गया था, उसके पैर टूट गए थे ना भीम के गदा से, कृष्ण ने देखा, लेकिन उनको बुरा लगा था. उनका जो भी है उनका बेटा है ना, लेकिन अब दर्द से सीख रहा है. उसको उन्होंने शांति दूत बन के गए थे, प्रेम से सिखाने की कोशिश करी थी, प्रेम से उसको सीखना नहीं था, डंडे मार के सिखाना पड़ा. सीखा तो कुछ तो मिला उसको दर्शन, ये सब गलत है, लेकिन कैसे डंडे मार के, है ना. कृष्णा इज नॉट हैप्पी, जो भी अपना बेटा है, Krishna is not very happy to give us pain for us to learn. He is happy if he can hear and learn. But this boy has to learn, and such a Krishna was not very happy. Similarly, Hiranyakashipu, we have another example of Ajamila. Ajamila was in great trouble because he had left pursuit of Krishna and had gone into abominable habits. Everybody was spitting on him except Krishna. कृष्ण जी सोच रहे थे क्या फंस गया. मालूम ना अजामिल का स्टोरी? अजामिल का स्टोरी भागवत का सुना है आपने? अजामिल एक ब्राह्मण था. ठीक है, ही वॉज अ ब्राह्मण एंड देन व्हाट हैपेंड, अजामिल रैन अवे विद अ प्रोस्टिट्यूट, घर को छोड़ के. ठीक है, सो इट बिकेम वेरी अबॉमिनेबल. सो होल सोसाइटी वाज स्पिटिंग एट हिम. क्या कर रहा है? एवरीबडी वाज नॉट हैप्पी. करेक्ट, बट कृष्णा वाज नॉट स्पिटिंग, वेरी एंग्शियस. क्या करें इसका? समझ रहे हैं? कृष्ण का दिल माँ के जैसा होता है. क्या करें इसका? कहाँ फंस गया ये, है ना, किधर फंस गया ये. So similarly, we can say Vivigna Chetaha, Krishna was very anxious. There's Hiranyakashipu, how to save him?
It's not that Krishna was scared of him. He was very, very anxious. क्या किया जाए इसका? ठीक है. Anyway, so that is how Krishna is situated. His heart is very big. He is not having a heart. Krishna is never having a heart. It says that Ashwatthama ने जो इतना बड़ा अपराध किए थे, 5 बच्चे मार दिए थे ना द्रौपदी के, तो अर्जुन जब अश्वत्थामा को पकड़ा था, अर्जुन की आंखें लाल थी, एंड कृष्ण की आंखों कमल की जैसे थी. कृष्ण का प्रेम कभी नहीं जाता. कुछ भी कर दो, कृष्ण का आपके प्रेम रहता है. कैसे? लेकिन ये सोचते सो कैसे ठीक करना है, बस, है ना. कभी कृष्ण आपको कभी नहीं छोड़ेंगे. पूरी दुनिया थूक देगी लेकिन कृष्ण नहीं छोड़ेंगे आपको. हमेशा सोचते रहेंगे, बिना गुस्सा हुए सोचते रहेंगे क्या किया जाए इसका. ठीक है. दैट इज द ग्रेट क्वालिटी ऑफ कृष्णा विच इज़ नॉट ईजी. We should have that quality actually. Always we should have that quality, that always we are anxious for the welfare of people. Srila Prabhupada ki, Srimad Bhagavatam ki.